नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट पर। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप बीएचयू से म्यूजिक में ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, तो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो लेके आया हूं। और एक नहीं बल्कि आपके लिए तीन तीन ऑप्शन लेके आया हूं, और वो तीनों ऑप्शन से आप म्यूजिक से बीएचयू से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन को हम समझेंगे, और ये तीनों ऑप्शन में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम इसको भी विस्तार से डिटेल में समझेंगे। तो आप अभी से वीडियो को लाइक करके चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चलिए। साथ ही में हमारा सीयूटी यूजी 2024 के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेज संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए स्टार्ट हो चुका है। आपकी सीयूटी यूजी के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी की जा रही है। तो अगर आप म्यूजिक से हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो या आप वोकल से हैं, कर्नाटका म्यूजिक को फॉलो करते हैं, तो आप हमारा कोर्सेज सीयूटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम शिक्षा प्लेनेट है, वहां पे क्लासेज आपकी शुरू हो चुकी हैं। एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है, एक पूरी जिम्मेदारी हम लेके चल रहे हैं। और इस कोर्स में आपके क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हमने चैनल पे एक डिटेल वीडियो बनाया इस कोर्स के बारे में। किस तरीके से सिलेबस चल रहा है, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और किस तरीके से आपका सिलेबस कराया जाएगा, किस तरीके से आपकी एक संपूर्ण तैयारी होगी, इसके लिए एक चैनल वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं टॉपिक पे वापस और समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझने से पहले और वो तीन ऑप्शन को समझने से पहले आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बीएचयू के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी बेसिक स्ट्रक्चर में आपके अलग अलग क्राइटेरिया है। बीएचयू के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको मैं तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, जरा समझिए। एक हो गया आपका एफएमसी, एक हो गया आपका एमएमबी, और एक हो गया आपका एफिलिएटेड कॉलेज। ध्यान रखिएगा, जब मैं एफिलिएटेड कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज बहुत ही बेहतरीन होते हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई के मामले में बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज मेन कैंपस से कभी भी कम नहीं है, इसका बात आप ध्यान रखिएगा। एफएमसी हो गया, एक आपका हो गया एमएमबी, और एक में क्या बात कर रहा था, एफिलिएटेड कॉलेजेस की। एमएमबी जो है वो मेन कैंपस का ही हिस्सा है, और जब आप बीएचयू आएंगे तो जो एमएमबी है, महिला महाविद्यालय, ये आपको मेन कैंपस में ही सिचुएटेड मिलेगा। तो इस चीज को समझते हैं। बेसिक के तीन स्ट्रक्चर है बीएचयू के, एफएमसी, एमएमबी और एफिलिएटेड कॉलेज। सबसे पहले हम बात करते हैं एफएमसी का, कि अगर आप फैकल्टी मेन कैंपस से अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो कैसे कर। तो मेन कैंपस में एक पूरी फैकल्टी डेडिकेटेड की गई है परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए, जिसमें आपका डांस और म्यूजिक की क्लासेस चलती हैं। और इस कोर्सेज को, इस डिग्री को हम कहते हैं बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। जरा इसी को समझ, मैंने क्या बोला कि एफएमसी से अगर आपको म्यूजिक में ग्रेजुएशन करना है और एफएमसी आपको मिलता है, तो आपको बीपीए कोर्स करना पड़ेगा। और इसमें आप डांस से होंगे, इंस्ट्रूमेंट से होंगे, वोकल से होंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में कैटेगरी होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीपीए वाला कोर्स लेना पड़ेगा। अब इस बीपीए वाले कोर्स के लिए हम क्या करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं कि अगर आप म्यूजिक से मेन कैंपस के थ्रू, बीएचयू मेन कैंपस के थ्रू ग्रेजुएशन करना चाहते हैं एफएमसी से, तो बीपीए के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जरा इस चीज को हम समझते हैं। यहां पर आइए, पहले आप समझिए, आपका जो क्लास 12th है, इसमें आपका म्यूजिक होना चाहिए। 11th-12th में अगर आपका म्यूजिक है, तो आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम क्यूईटी में देना होगा। ठीक है। अच्छा, इस परफॉर्मिंग आर्ट्स के एग्जाम में क्या एग्जाम पैटर्न है, इसके लिए पिछला वीडियो गया था। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। इसको समझते हैं। मैंने क्या बोला कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बीएचयू मांगता है बीपीए के लिए, उसमें क्या कहता है कि आपका क्लास 12th में म्यूजिक होना चाहिए। अगर आपका क्लास 12th में म्यूजिक नहीं है, तो इन्होंने एक और ऑप्शन दे रखा है, और ये वो सारे ऑप्शन, या तो आपका क्लास 12th में म्यूजिक हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका क्लास 12th में म्यूजिक ना हो, तो ये तीनों चारों ऑप्शन है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 3-4 नहीं बल्कि 7-8 ऑप्शन दिए गए। क्या है, अगर बीएचयू जो है म्यूजिक में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कराता है, तो अगर आप बीएचयू से म्यूजिक में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं,
तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा क्या है, सीनियर डिप्लोमा प्रयाग संगीत समिति। सीनियर डिप्लोमा प्रयाग संगीत समिति का यानी कम से कम 4 साल आपके पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से कई सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अगर ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास हैं और क्लास 12 में आपके पास म्यूजिक नहीं भी है तो भी आप बीपीए के लिए एलिजिबल हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आप डिप्लोमा वोकल से कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं, जैसे प्रयाग संगीत समिति में आप इंस्ट्रूमेंट से भी कई लोगों ने किया होगा, वोकल से भी कई लोगों ने डिप्लोमा किया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप चाहे वोकल से कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं। तो ये किसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये बीएचयू बीपीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको सामने रख रहा हूँ, ठीक है, म्यूजिक के लिए समझिएगा। क्लास 12 हो में म्यूजिक हो, बहुत अच्छी बात है। क्लास 12 से म्यूजिक नहीं रहा तो ये सारी चीजें आपके साथ हैं, ये सारी चीजें आपने डिप्लोमा कर रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम देंगे और उसके बाद आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे और है, जब आप बीपीए में जाते हैं तो आपका यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों होता है, प्लस प्रैक्टिकल भी होता है, और ये जो प्रैक्टिकल होता है काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है और आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा है, क्योंकि कई लोग होते हैं म्यूजिक में सिर्फ थ्योरी जानते हैं, उनका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होता या प्रैक्टिकल पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको यहाँ पे बीपीए में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर निकालने के बाद सीयूटी में अच्छा नंबर लाने के बाद भी आपके लास्ट स्टेज में जाके आपका प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के नंबर को जोड़ के तब आपका मेरिट बनेगा और तब आपका बीपीए में सिलेक्शन होगा। तो अगर आप मेन कैंपस में करना चाहते हैं एफएमसी में तो ध्यान रखिएगा कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का आपको एग्जाम देना होगा। थ्योरी आपका होगा, थ्योरी में आप सिलेक्ट होंगे, आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए फिर से एडमिट कार्ड जाएगा बीएचयू की तरफ से, बीएचयू में आपका प्रैक्टिकल होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन। ये हुआ बीएचयू बीपीए की कहानी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और दो चीजें बच रही हैं। क्या दो चीजें बच रही हैं, एक आपका मेन कैंपस का एक और हिस्सा बच रहा है एमएमवी, और एक आपके बच रहे हैं एफिलिएटेड कॉलेज। जरा इसको समझिएगा। सबसे पहली बात को मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ये जो भी यहाँ पे सामने दिख रहे हैं एमएमवी और एफिलिएटेड कॉलेज, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी आपको निकालना होता है। लेकिन थ्योरी किस चीज का, इसमें जो आप एग्जाम देंगे सीयूटी में वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम देंगे। मैं यहाँ पे कहीं भी लिख भी दे रहा हूँ, इसमें जो आप एग्जाम देंगे ना ये परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम देंगे। परफॉर्मिंग आर्ट्स का डिटेल सिलेबस, डिटेल स्ट्रक्चर चैनल पर जा चुका है। बीपीए के लिए आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर देना है और यही चीज सीयूटी में कॉम्प्लिकेटेड है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस कॉलेज में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है और उसके लिए आपको कौन सा पेपर सिलेक्शन करना है। अगर आप बीपीए में जाना चाहते हैं, बीएचयू बीपीए, उसके लिए आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर सीयूटी के अंदर देना होगा। लेकिन अगर आप एमएमवी को टारगेट कर रहे हैं, एफिलिएटेड कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं और एमएमवी से आप अपना म्यूजिक में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका पेपर ही बदल जाएगा। यहाँ पे आपको, एक मिनट, यहाँ पे आपको जनरल टेस्ट जीटी प्लस लैंग्वेज का पेपर देना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर एमएमबी को टारगेट कर रहे हैं या आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो रहा है तो इसके लिए आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का पेपर से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको एमएमबी में जाना है महिला महाविद्यालय में, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का सिलेक्शन होता है कि हमारी जो बच्ची है वो एमएमबी से अपना ग्रेजुएशन करे, तो अगर आप एमएमबी में म्यूजिक को टारगेट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा। कट ऑफ हाई रहता है, इतना ध्यान रखिएगा। कट ऑफ अच्छा रहता है क्योंकि सीटें जो एमएमबी में है वो कम है संगीत के लिए, कट ऑफ आपका हाई रहता है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का आपको सिलेक्शन करना। सेम अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज से करना चाहते हैं तब भी आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होगा। तो जब आप सीयूटी का फॉर्म फिल करेंगे तो उस वक्त जनरल टेस्ट फिल करेंगे और प्लस लैंग्वेज फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें मेरिट आपका बन गया, सिलेक्शन हो गया, तो यहाँ पे किसी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं होता, इस चीज को ध्यान रखना।
अब एक बात को समझिए, अगर आपका 12th में म्यूजिक है और आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल भी अच्छा है, तो आप सीधे बीपीओ को टारगेट करिए, बीएचयू मेन कैंपस को टारगेट करिए और उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स का एग्जाम दीजिए सीयूटी में। अच्छा प्रैक्टिकल गया, आपका सिलेक्शन हो जाए। क्लास 12 से म्यूजिक है या आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज है और आप अच्छा गाते भी हैं और अच्छा आपका थ्योरी भी है, तो आप बिल्कुल से बीपीए को टारगेट करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका थ्योरी अच्छा नहीं है और प्रैक्टिकल भी अच्छा नहीं, बात को समझिएगा, लेकिन आपको म्यूजिक से ग्रेजुएशन करना है, तब आपको क्या करना है, जनरल टेस्ट का पेपर दे देना है और लैंग्वेज का पेपर दे देना है। और इस चीज में आपको बहुत ही अच्छा करना है, क्योंकि इससे से आपका मेरिट बनेगा और इसी चीज से आप या तो एमएमबी में जाएंगे और थोड़ा मेरिट कम रहा, नंबर थोड़ा कम रहा, तो आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा मिलिए। अब जरा बात को समझिएगा, जो ये बीएचयू बीपीए है, इसके लिए जो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है और इसमें जो सेशन 1 है जो कि म्यूजिक में है, उसकी बेहतरीन तैयारी हमारे प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट पे हो रही है, जिसके लिए एक बेहतरीन वीडियो चला गया है। फुल सिलेबस, नोट्स, आपका एनटीए के पैटर्न पे टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रीवियस ईयर 2023 का टेस्ट और प्रॉपर गाइडेंस टिल काउंसलिंग। मैंने बताया कि सीयूटी कॉम्प्लिकेटेड है, बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा। तो क्लासेज जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लैनेट पे। संगीत के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप यहाँ से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र इतना फी है और एक बेहतरीन क्लासें चल रही हैं, बेहतरीन गाइडेंस दिया जाएगा एग्जाम तक। जब तक आपका काउंसलिंग ना हो जाए तब तक हम आपके साथ रहेंगे। तो एडमिशन तक का ये साथ है और सिर्फ इसके लिए इतना फी है। एक बेहतरीन तैयारी कराएंगे, बेहतरीन आपका सिलेक्शन कराएंगे। तो आप इसके लिए एप्लीकेशन से कोर्सेज को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, शिक्षा प्लैनेट एप्लीकेशन पे है। एप्लीकेशन का लिंक और इस कोर्सेज का डिटेल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी प्रश्न है आप यहाँ पे नीचे कमेंट करिए और यहाँ पे आप कांटेक्ट भी हमें कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हम आपका क्वेरी जो है वहीं पे एड्रेस कर दें। कमेंट करने से क्या होता है कि एक साथ कई लोगों का क्वेरी एड्रेस हो जाता है। बाकी आप सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेक करिए।